फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। ये आपको मोनोमियल दिए गए हैं, इसमें आप प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, टू नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा है 4 का 7p में हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट आपको दिए गए हैं 7p। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द लिख देंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 7p। 4 7 जा 28p। ठीक है, ये इसका हमें इतना ही आंसर करना है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा -4p, 7p। ठीक है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट हो जाएगा -4p मल्टीप्लाई 7p। 7 4 जा 28, माइनस लग जाएगा बस इसमें। पी की होगी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी का पी में मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है -4p कॉमा 7p3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ -4p कॉमा 7p3। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, इजिकल टू -4p मल्टीप्लाई 7p3। अब देखिए 4 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा हो जाएगा 28। 28, पी का पी में करा तो पी स्क्वायर, और क्यू सिंगल है तो क्यू को ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है ना। अब है फोर्थ पॉइंट, 4p3 कॉमा -3p। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट बता दो। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4p3 मल्टीप्लाई -3p। कितना हो जाएगा, 4 3 जा, देखिए माइनस इसमें है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पर भी मैं माइनस लगाना भूल गई थी, तो यहाँ भी हमारा माइनस आएगा। अगर सिंगल है तो माइनस आएगा, अगर हमारी दोनों डिजिट में माइनस है तो माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव ही रहेगा हमारा। 4 3 जा 12, और पी हमारे 3 हो गया। देखो किसी पे कुछ नहीं है तो वह 1 माना जाता है। 3 और 1 4, पी की पावर 4। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा है 4p, 0। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना आप। तो प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, देखिए जब किसी भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर हम जब जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा जीरो ही रहता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है ना। जब भी किसी बड़ी से बड़ी डिजिट क्यों ना हो, छोटे से छोटे डिजिट क्यों ना हो, आंसर जीरो ही होगा। ठीक है, अब हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखिए सबसे मेन चीज समझने की क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, तो आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं हमें, और देखिए कह रहे हैं एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। ये मोनोमियल्स हैं, इसमें लेंथ है फर्स्ट और दूसरा ब्रेथ है। इन दोनों की हम एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो हम डायरेक्ट करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, तो लेंथ इज इक्वल टू इसमें डाल दो p, और ब्रेथ इज इक्वल टू pq। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, p मल्टीप्लाई q, तो क्या हो जाएगा pq। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दो। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारा 10 m, और ब्रेथ है हमारी 5 m। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, L इंटू बी। L हमारा 10 m है और B हमारा 5 n है, तो 10 5 ज़ा 50, तो 50 mn। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पॉइंट मस्त मल्टीप्लाई करना है, बस लिखने का थोड़ा सा सेटिंग बनाना है। इसमें L हमारी हो जाएगी 20x², ब्रेथ हमारी हो जाएगी 5/²। ठीक है, बुक खोल के रखना। एरिया कितना हो जाएगा हमारा, L इंटू बी। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, 20x² मल्टीप्लाई 5/²। कोई बच्चा x ऐसे नहीं बनाएगा, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए x हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर, 25 ज़ा 100, x² y²।
ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में हमें देखिए, फोर्थ पॉइंट में हमें क्या दिया गया, एल हमें दी गई है 4x और ब्रेथ हमें दी गई है 3x²। ठीक है ना। देखिए बुक यहाँ पर थोड़ा मेरा कैमरा नीचे है, देखिए है ना, ये एल और ये बी और दूसरा भी एल और बी। ठीक है, तो इसको हम एरिया निकालने के लिए कैसे लिखेंगे, एरिया निकाल दो, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एल कितना 4x मल्टीप्लाई 3x², 4 3 जा 12x²। ठीक है, यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है, तो इसमें एल हमें 3mn और ब्रेथ दे रखी है 4np। ठीक है, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, एल इंटू बी 3mn मल्टीप्लाई 4np। अब देखिए यहाँ 4 3 जो 12, m सिंगल है, n हमारा स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें भी है वो इसमें भी और p। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह कंप्लीट द टेबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये इसमें फिल है, तो मैंने टेबल ये रेडी कर ली है। तो उसको टेबल को हमें कैसे करना है, कैसे फिल करना है, देखिए हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो हमें ना ही तिरछी मल्टीप्लाई करनी है ऐसी। ठीक है, ऐसे ऐसे हम मिलाते हुए जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले 2x का हम सब में मल्टीप्लाई करके ये वाली लाइन भर लेते हैं। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा 4 और x का x में करा तो x²। ऐसे 2 का 5 में मल्टीप्लाई करा -10, -5 है ना, और x और y। 2 का 3 में करा 6, x और x² तो x³ ठीक है। अब 4 2 ज़ा 8, x² और ये y। ठीक है ना। अब 7 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 7 2 ज़ा 14 और x और x² तो x³ और ये सिंगल y। ठीक है, अब 2x का हम करेंगे 9 में, 2 9 जा 18, माइनस लगा देंगे क्योंकि 9 हमारा माइनस का है, और x², यहाँ पर x है तो x³ हो जाएगा और y² रह जाएगा क्योंकि वो y² अकेला है। अब जैसे हमने ये वाली लाइन फिल करी ऐसे हम इसे करेंगे। -5 का 2x में करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और ये x और ये y। 5 का 5 में करा तो देखिए ध्यान रखने की मैंने बताया था ना, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन हम नहीं लगाएंगे। 25 y² y की y में करेंगे तो y² हो जाएगा। ऐसे ही -5 का 3 में करेंगे तो -15 और x² y। 4 का 5 में करेंगे, 4 5 ज़ा 20, देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस बन जाएगा। 20x सिंगल है और y हमारे 2 हैं हमारे पास। ठीक है, 5 का 7, 5 7 जा 35, माइनस के 35 हो गया। x² सिंगल है और y हमारे 2 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर 9 का 5 में मल्टीप्लाई, 9 5 ज़ा 45 तो प्लस हो जाएगा हमारा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं नंबर हमारे। ये हो जाएगा y, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो x² y³। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगी लाइन। अब ये हम 3x² की फिर करेंगे इसमें 2x में। देखिए 3x² की 3 2 ज़ा, मैं बुक हटा देती हूँ जरा, है ना। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करा, 3 2 ज़ा 6x³ क्योंकि 2x x² और x। ठीक है, तो x³ हो जाएंगे। 3 5 जा 15 माइनस हो जाएगा, -15 x² y। 3 का 3 में 3 3 जा 9 x की पावर 4, 2 यहाँ 2 यहाँ। ठीक है ना। अब 3 का 4 में 3 4 जा, देखिए माइनस यहाँ प्लस है तो माइनस लग जाएगा। 4 3 जा 12 हो जाएगा और x² है यहाँ पर x है तो x³ हो जाएगा और y ये सिंगल है। ठीक है, 3 का 7 जा 21, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो x हमारे 4 हो जाएंगे और y हो जाएगा। 3 9 जा 27 तो माइनस का 27 आएगा और x² x4 और y² सिंगल। ठीक है, अब है -4xy। -4xy की 2 में करें तो 4 2 ज़ा 8, माइनस के 8x² y। 4 का 5 में 20 आ जाएगा xy²। और 4 का 3 में 4 3 जो 12, माइनस में आएगा आंसर हमारा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 12 और x हमारे 3 हो जाएंगे और y सिंगल। 4 4 जा 16 हो जाएगा, x² हो जाएगा और y² हो जाएगा क्योंकि दोनों ही हमारे एक जैसे हैं। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 4xy की हम करने जा रहे हैं किसमें, ऊपर नंबर हो गया
4xy की करेंगे हम इसमें 7 में, है ना। तो 4 7 जो 28 माइनस का 28x क्यूब और y 4xy की 9 में 4 9 जा, ठीक है, एक ही चीज़ दिख पा रही है, 4 9 जा 36। तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, x हमारे 3 हो जाएंगे, y भी हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 7x² की हम इस पूरी डिजिट में करेंगे, है ना। तो 7 2 जा हो जाएंगे 14 एक्स क्यूब वाई, 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। 7 3 जा 21 एक्स 4 वाई, और 7 का इसमें करें 4xy, 7 4 जा 36 माइनस के x3 हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा। और 7 स्क्वायर का 7 स्क्वायर वाई का 7 स्क्वायर वाई में 7 7 जा 49 x4 और वाई स्क्वायर। अब इस तरह से 9 7 जा 63 और x हमारे 4 हो जाएंगे, y हमारे 3 हो जाएंगे। देखिए एक y है यहाँ पर और यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है ना। इस तरह से देखिए डिजिट देख लीजिए, 9x² वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी सभी डिजिट्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैमरे में मेरा वो आए नहीं आए देख लीजिए आप फिर, ठीक है। 9 2 जा 18 माइनस का आएगा 18, देखिए 2x है ना यहाँ पर, 2x का 9 2 से 18 हो गया, x कितने हो गए हमारे 3 हो गए, y हमारे स्क्वायर हो गए। फिर 9 5 जा 45, देखिए प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 5 जो 45 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, वाई हमारे क्यूब हो जाएंगे। इसी 9 स्क्वायर का 3x स्क्वायर में 9 3 जो 27 माइनस में आएगा आंसर, और x4 हो जाएंगे, वाई स्क्वायर हो जाएंगे। देखिए अब हम 4 एक्स वाई में करेंगे 9 स्क्वायर वाई स्क्वायर का, 9 4 जा 36 प्लस में आएगा हमारा आंसर, एक्स कितने हो गए 3 हो गए, वाई भी हमारे 3 हो गए। अब 7 एक्स स्क्वायर में 7 एक्स स्क्वायर वाई में 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का माइनस में, आंसर हमारा माइनस में 9 7 जा 63, तो एक्स स्क्वायर x4 और वाई क्यूब, ठीक है। 2 यहाँ और 1 यहाँ, यहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 होता है, ठीक है। और 9 9 जा 81, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x4 हो जाएंगे, वाई भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। हमने कैसे की है मैंने सब बताया है, आप ये खुद घर पे करके देखना अच्छी तरह से, बहुत आसान है, कोई इसमें कठिन नहीं, बस हमें पता होना चाहिए कितने एक्स हैं, एक्स को काउंट कर लो और उसके हिसाब से हमें पावर कर देनी, रेस कर देनी है पावर को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है, देखिए मैं दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखिए एक ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, ठीक है। यहाँ पर तो हमें ये सबकी मल्टीप्लाई का मैंने अभी बताया था कैसे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें प्रोडक्ट करना है, तो इन सबका प्रोडक्ट ही निकालना है हमें। दोनों क्वेश्चन में सेम जैसी पोजिशन है, बस फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पॉइंट है, L इज इक्वल टू 5a, B इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और H इज इक्वल टू 7a की पावर 4, ठीक है। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। तो वॉल्यूम क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो L हमारा कितना है 5a, B हमारा कितना है 3a स्क्वायर और H हमारा कितना है 7a की पावर 4। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 में मान लूँगी, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 7 जा 15 7 जा हो जाएगा 105, है ना। और a कितने हो गए, देखिए 1 + 2 + 4 कितना हो गया 105, a की पावर 2 और 1 3, 3 और 4 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें सभी क्वेश्चंस करने हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे L इज इक्वल टू 2p, B इज इक्वल टू 4q और R इज इक्वल टू 8r, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, तो L कितना 2p मल्टीप्लाई 4q मल्टीप्लाई 8r, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आंसर 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 PQR, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। बहुत इजी है क्वेश्चन हमारे, एक्सरसाइज बहुत इजी है, टफ भी आएंगे सवाल, ऐसा नहीं है, इजी है ये बहुत। सॉरी L कितना हो गया हमारा XY, B हो गया हमारा 2x स्क्वायर वाई और H हमारा हो गया 2xy स्क्वायर। क्वेश्चन अपनी बुक में सब देख लेंगे,
देख लेना। देखिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिए थे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, वॉल्यूम के लिए V इज इक्वल टू L इंटू वी इंटू एच, शॉर्ट में एक्स वाई एल हो गया, बी हो गया 2x² मल्टीप्लाई 2xy², ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर मैंने ये मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, ये x नहीं है, ठीक है। x मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक। तो x देखिए 2 2 ज़ा 4, अब हमें x काउंट कर लेना। तो x के ऊपर ये 1 है ना, 1 + 2 + 1, y के ऊपर 1 + 1 + 2, कितना हुआ 4x 2 3 4 है ना, y के ऊपर 2 3 4, ठीक है, सेम पावर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट का। अब हमारा है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है L इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू 2B और H इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3C। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, कितना हो गया A इंटू 2B इंटू 3C, ठीक है। कितना हो गया 2 3 जा 6 ABC, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो हमारे इसके फोर्थ ही पॉइंट थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट ही पूछ रहे हैं अपने से। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रोडक्ट बता देती हूँ मैं क्वेश्चन एक बार। प्रोडक्ट हमें बताना है XY YZ और ZX, इन सबका हमें प्रोडक्ट बताना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्ट कर रही हूँ। पॉइंट फर्स्ट डाल देती हूँ मैं XY, YZ, ZX, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, प्रोडक्ट इज इक्वल टू XY मल्टीप्लाई YZ मल्टीप्लाई ZX, ठीक है। तो x की पावर कितने की, एक और एक दो, y स्क्वायर, z स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, a मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब, कितना हो गया a की पावर माइनस ए की पावर, देखिए यहाँ पे 1 है ना, 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट है हमारा 2 4y 8y स्क्वायर 16y की पावर 3। प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4y मल्टीप्लाई 8y स्क्वायर मल्टीप्लाई 16y क्यूब। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, है ना। 64 की हम कर लेते हैं 16 में मल्टीप्लाई, तो 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 + 6 102, तो कितना हो जाएगा 1024। और y कितने हो जाएंगे, एक तो ये है 2 3 और 3 6, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है हमारा a 2b 3c 6abc, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा इसका, a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc, ठीक है। देखिए 2 का 3 में करा मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 6 6 जा 36, और a कितने हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, 2 a हो गए, और एक b हो गया, b हो गया, b हो गए b स्क्वायर, c भी है 3 है c। यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट, जो कि लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारा, m माइनस mn mnp, है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई माइनस mn मल्टीप्लाई mnp, कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस लगा देंगे और ये n स्क्वायर हो जाएगा और p हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5, m हमारे क्यूब है, 1 2 और 3, है ना, और n हमारे स्क्वायर है ना, और p सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और ये सवाल सॉल्व करना, मुझे कमेंट करके बताना कि मैम अच्छा है आप हमारा आंसर। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।